Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we will be continuing chapter number 3 of Statistics for Standard 11 student. The name of the chapter is Nature of Central Tendency. Right? So students, in our earlier session, in our earlier video, I have started with the topic of combined mean, and we have done illustration 10 and illustration 11. Today we'll be starting with illustration 12. Okay? तो combined mean आपको बताया था कि जब भी observation दो means हो अपने पास, तो what we need to do is we need to combine both, and the concept is combined mean. दो mean को एक साथ जोड़ के आंसर लाना. Okay, तो same concept पे illustration 12 start करते हैं. Let's see illustration 12. Team has to score with a run rate of 8.25 hours in 20 overs. मतलब टीम को 20 टोटल ओवर्स में क्या रन रेट रखनी है? 8.25 उनकी रन रेट होनी चाहिए. जस्ट अ मिनट. मतलब यहाँ पे मैं ओवर्स लिखती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ रन रेट. तो टोटल 20 आवर्स के अंदर कितनी रन रेट होनी चाहिए? रन रेट होनी चाहिए 8.25. इतनी रन रेट होनी चाहिए टू विन द मैच. अगर मैच जीतनी है ना तो 20 ओवर में 8.25 की रन रेट होनी चाहिए. अब रन रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? रन रेट क्या होता है? फॉर दोज हु डोंट नो, रन रेट ये होता है कि टोटल कितने रन स्कोर करें डिवाइड बाय टोटल कितने ओवर्स है. मतलब क्या होता है रन रेट? मतलब टोटल रन स्कोर, उस टीम ने कितने रन स्कोर किए डिवाइड बाय टोटल ओवर्स कितने खेले, कितने ओवर्स खेले. ठीक है, टोटल अगर सपोज 100 रन है तो 100 रन, और ऐसे 100 रन अगर 10 ओवर में बनाए तो रन रेट होगी 10. एग्जाम्पल. ठीक है, मतलब कितने रन बनाए डिवाइड बाय कितने ओवर्स खेले. ठीक है, मतलब 20 ओवर में 8.25 की रन रेट चाहिए. द रन रेट एट द एंड ऑफ 12 ओवर्स. अब 12 ओवर्स खत्म हो, उसके बाद रन रेट कितनी हो गई? 7.25. What should be the least run rate to be maintained in the remaining overs to win the match? 20 में से 12 ओवर खत्म हो गया. कितनी ओवर्स बाकी है? 8 ओवर्स बाकी है. आज 8 ओवर्स में कितनी रन रेट होनी चाहिए मैच जीतने के लिए? सवाल समझ आ रहा है? सवाल समझो, फिर विल बी सॉल्विंग. सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. सवाल समझो. टोटल 20 ओवर के अंदर 8.25 की रन रेट चाहिए अगर उस टीम को मैच जीतना है. तो रन रेट की फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल रन्स को डिवाइड बाय टोटल ओवर्स. ठीक है, हम इसको मीन रन्स भी बोल सकते हैं. मीन रन्स. क्लियर? अपन को 12 ओवर खत्म हो गए, तब देखा कि रन रेट तो 7.25 की है. तो 8 ओवर बचे, उसमें मिनिमम कितनी रन रेट होनी चाहिए जिससे वो टीम मैच जीत पाए. तो चलो देखते हैं. अभी पूरा पिक्चर देख के आपको ये तो दिख रहा है कि हाँ भाई, और ये कुछ दो मीन जैसा कंसेप्ट है. हम इसमें कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे और ये टोटल मीन है. सो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा N1 है और ये हमारा N2 नंबर ऑफ ओवर्स. क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताई रन रेट की. रन रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइड बाय टोटल रन स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ओवर्स. ठीक है, सो हम लोग ये रन रेट को एक्स बार में बोल सकती हूँ, मतलब मीन बोल सकती हूँ, एंड ये टोटल नंबर ऑफ रन्स को डिवाइड बाय टोटल ओवर्स. ओवर्स मतलब क्या n बोल सकती हूँ इसको. तो अब देखो अपने पास एज यू कैन सी N1 और N2 है, और ये जो टोटल नंबर ऑफ ओवर्स और टोटल रन रेट है, ये क्या हो गया? ये x बार c हो गया. स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? कंबाइंड मीन. मतलब अपने पास कंबाइंड मीन है, अपने पास N1 है, अपने पास N2 है. ये N1 है तो ये क्या होगा? x बार 1. लेकिन अपने पास क्या नहीं, x बार 2. अपन को वो फाइंड करना है. तो सिंपली व्हाट विल डू, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये सब में ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि ये जो चीज है वो कंबाइंड मीन दिया हुआ एक्स बार सी ऑलरेडी है. क्योंकि ऑब्वियसली एज यू कैन सी टोटल 20 ओवर्स है, उसमें 3 रन रेट चाहिए. ये 12 ओवर, ये 8 ओवर. 12 ओवर का भी रन रेट दिए हुए, 8 का भी दे दिए. 8 का फाइंड करना है. तो ये N1 N2 ये एक्स बार 1 एक्स बार 2 फाइंड करना है. तो ये क्या होगा? एक्स बार सी. तो क्या एक्स बार सी कंबाइंड मीन की फॉर्मूला क्या होती है? एक्स बार 1 N1 प्लस एक्स बार 2 N2. यहाँ पे 2 ही है इसलिए डिवाइड बाय N1 प्लस N2. अब एज यू कैन सी एक्स बार सी टोटल कितना है? 8.25. एक्स बार 1 कितना है? 7.25. और N1 कितना है? 12. प्लस एक्स बार 2 क्या है? नहीं पता. और N2 कितना है? 8. डिवाइड बाय N1 प्लस N2, 12 प्लस 8. तो देखो 8.25,
7.25 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 है, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आएगा 87 प्लस ये क्या होगा 8x/2, 12 प्लस 8 20। अब क्या करेंगे, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो अपना यहाँ पे हो जाएगा 8.25, डिवीजन है तो इट वुड गो हियर एंड बिकेम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 20 इज इक्वल टू 87 प्लस 8x/2। अब 8.25 मल्टीप्लाई बाय 20 कैलकुलेटर पे करोगे तो 165 आएगा, इज इक्वल टू 87 प्लस 8x/2। अब ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 165 प्लस 87 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 87 इज इक्वल टू 8x/2। 165 माइनस 87 करोगे तो आएगा 78, तो 78 इज इक्वल टू 8x/2। तो 78 ये मल्टीप्लाई बाय 8 उधर जाके डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू x/2। क्लियर? तो 78 डिवाइड बाय 8 होगा 9.75 x/2, तो मेरा x/2 आ गया 7.95। तो कितनी रन रेट चाहिए, कितनी मिनिमम रन रेट होनी चाहिए सेकेंड बाकी के 8 आवर्स में 9.75, तो जाके मैच जीत पाएंगे। क्लियर? क्या था स्टूडेंट्स, अपन को बोला टोटल 20 ओवर्स में जीतने के लिए 8.25 की रन रेट होना जरूरी है। रन रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ओवर्स प्लेड। क्लियर? आपको बोला कि जब 12 ओवर खत्म हुए तो 7.25 की रन रेट थी, तो बाकी के 8 ओवर्स में कितनी रन रेट चाहिए होगी मैच जीतने के लिए। तो ये जो 20 ओवर्स में 8.25 की रन रेट है वो मैंने माना कि वो कंबाइंड मीन है एक्सपायर से। 12 ओवर्स है N1 और 12 ओवर्स में जितनी रन रेट है दैट इज 7.25, वो है एक्सपायर 1। बाकी के 8 ओवर N2 है और बाकी उसमें जितनी रन रेट चाहिए वो एक्सपायर 2। इस तरह से कंबाइंड मीन की फॉर्मूला लगा के अपन ने एक्सपायर 2 निकाला, जो था अपना 8 ओवर्स में मिनिमम इतनी 9.75 की रन रेट होनी चाहिए मैच जीतने के लिए। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन जा रहे हैं वेटेड मीन के कंसेप्ट पे। अपन ने सिंपल अरिथमेटिकल मीन देखा, अपन ने उसके बाद अरिथमेटिकल मीन के बाद कंबाइंड मीन देखा। कंबाइंड मीन कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा मीन हो तब। अब वेटेड मीन कब यूज करते हैं, वेटेड मीन कब यूज करते हैं। वेट मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। वेट कितना वजन है, कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब जब आपके ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, ऑब्जर्वेशन का वेट अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है, तो आप सिंपल मीन नहीं यूज कर सकते। एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम यू नीड टू यूज द वेटेड मीन। मतलब जब आपकी ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आपकी 20, 10 और 5 ये ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन निकाल कर आप करोगे 20 + 10 दैट इज 30, 30 + 5 35, 35 डिवाइड बाय 3 आपका मीन आ जाएगा। बट लेकिन अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट ये 20 का वेट 1 है, इसका 2 और इसका 3, तो आप सिंपल अरिथमेटिकल मीन नहीं यूज कर सकते, आपको वेटेड मीन यूज करना पड़ेगा। मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस अलग अलग है, सारी ऑब्जर्वेशन सेम इंपॉर्टेंस की नहीं है, किसी ऑब्जर्वेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी ऑब्जर्वेशन का कम इंपॉर्टेंस है। जब मैं इंपॉर्टेंस बोल रही हूँ इसका मतलब है वेट। ठीक है, तो जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन का अलग अलग वेट या इंपॉर्टेंस है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम वी नीड टू यूज द मेथड वेटेड मीन। अब स्टूडेंट्स आपको हर बार क्लियरली बोलेंगे नहीं कि आप वेटेड मीन निकालो, आपको डेटा दिया हुआ उस बेसिस पे समझना पड़ेगा कि वेटेड मीन निकालना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 13। कैसे पता चलेगा कि वेटेड मीन निकालना और कैसे वेटेड मीन निकालना है दोनों समझते हैं। क्वेश्चन स्टडी करो, रीड करो। अ स्टूडेंट गेट 35 मार्क्स इन थियोरी। अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो भी आपको समझ रहा है वो रफली लिख दो। मतलब मुझे ऐसे समझ रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता चला कि थियोरी में उसको किसी बच्चे को 35 मार्क्स मिले। ओके डन, नो इशू। आगे बढ़े 15 मार्क्स मिले उसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में उसको 15 मार्क्स मिल रहे हैं एंड 5 मार्क्स मिल रहे ओरल एग्जामिनेशन में, ओरल एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स मिले। ओके ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब ये एक सब्जेक्ट की थियोरी पेपर में 35 मार्क मिले, प्रैक्टिकल पेपर में 15 मार्क और ओरल मार्क में 5 मार्क। स्कूल गिव वेटेज ऑफ 4, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली टू दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्लियर लिखा है कि स्कूल ये तीनों के तीनों एग्जामिनेशन का वेट अलग मानते हैं, तीनों एग्जामिनेशन का वेट सेम नहीं है। मतलब क्या वेट है, मतलब ऑब्वियसली थ्योरी पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसको 4 का वेट दिया हुआ है, फिर प्रैक्टिकल को 2 का और ओरल को 1 का। क्लियरली बोला है कि स्कूल ने ये वेट दिया है। जब क्लियर बोला तो वेटेड एवरेज निकालना है, कोई डाउट ही नहीं है। फाइंड वेटेड मीन, यहाँ पे क्लियर बोल दिया वेटेड मीन निकालो, तो क्या लिखोगे x बार w, w स्टैंड्स फॉर वेटेड मीन। तो इसके
ये है अपने मार्क्स, ये मैं x बार बोल सकती हूँ इसको, ये अपना हो गया x बार 1, ठीक है, ये x बार 2, ये x बार 3, और ये क्या हो गया W1, वेट 1, वेट 2 और वेट 3। तो अपनी फॉर्मूला है x बार 1 मल्टीप्लाई बाय वेट 1 प्लस x बार 2 मल्टीप्लाई बाय वेट 2 प्लस x बार 3 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ 3 डिवाइड बाय तीनों वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3। ओके, तो अब देखो x बार 1 कितना है, x बार 1 है W1, वेट 1 है 4 प्लस x बार 2 कितना है 15, W2 है 2, x बार 3 कितना है यहाँ पे 35, और सॉरी 35 नहीं है 5 है, x3 लिखा है मैंने, सॉरी 5, और वेट कितना है 1, और W1 कितना है 4, W2 2 प्लस 1। नाउ सिंपल कैलकुलेशन 35 multiplied by 4 would be 140, 15 2 is 13, 5 1 is 5, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, 140 plus 30 would be 170, 170 plus 5 would be 175, 175 divided by 7, 7 1s are 7 2s are 14, 3 7 5s are 35, so the answer is 25। आपका वेटेड मीन कितना आया 25। बहुत ही सिंपल सम था, आपको बोल दिया था एक बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट के थियोरेटिकल पेपर में 35 मार्क मिले, प्रैक्टिकल में 15 और ओरल में 5। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तीनों की, अब अगर आपको अपन को वेट नहीं दिया और बोला मीन निकालो तो क्या करते 35 प्लस 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 3। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं बोला ना, आपको बोला है कि स्कूल ने बोला है कि भाई थियोरेटिकल पेपर का 4 वेट है, प्रैक्टिकल पेपर का 2 वेट है और ओरल पेपर का 1 वेट है। सो आपको वेटेड एवरेज निकालना है। व्हाट यू विल डू, x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय w2 डिवाइड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3। ओके, ये वेटेड मीन का कंसेप्ट भी कंप्लीट पूरा एक ही इलस्ट्रेशन है, 3.2 पूरा का पूरा इस पे बेस्ड है। अब अपन स्टूडेंट स्टार्ट करें न्यू कंसेप्ट दैट इज जियोमेट्रिकल मीन। ठीक है, एक सिंपल अरिथमेटिकल मीन। अब मीन में भी देखो आपने कितने टाइप देखे, सिंपल अरिथमेटिकल मीन देखा, कंबाइंड मीन देखा, वेटेड मीन देखा है, नाउ जियोमेट्रिक मीन। उसके बाद अपन न्यू कंसेप्ट पे जाएंगे, मीन के ही प्रकार थे, कब कौन सा यूज करना है वो भी ध्यान रखना। जियोमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन कब यूज होता है, जब आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल है, मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है बदल रही है, बढ़ती है या घटती है, तब आप यूज करोगे जियोमेट्रिकल मीन। सिंपल मीन कब यूज करते हैं, जब नॉर्मल कोई डेटा दिया हुआ है। कंबाइंड मीन कब यूज करते हैं, जब 2 मीन दिए हुए। वेटेड मीन कब यूज करते हैं, जब अलग अलग वेट दिए हुए। और जियोमेट्रिक मीन कब यूज करते हैं, जब चेंजेस हो, बढ़ रहा है घट रहा वाली वैल्यू तब। अब इसकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, देखो जी, यहाँ पे जी लिखोगे, ठीक है, एक्स बार जी नहीं, सिर्फ जी इज इक्वल टू रूट। सपोज 2 ऑब्जर्वेशन है तो x1 मल्टीप्लाई बाय x2, 2 है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 और जितना है 2 है तो स्क्वायर रूट, 4 है तो x3 मल्टीप्लाई बाय x4 और 4th रूट। मतलब रूट जितने ऑब्जर्वेशन है उसका रूट, उसको मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है, सिंपल। चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम इलस्ट्रेशन 14, 15, 16 फट से फिनिश कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 14 स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, तो पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीज, अब इंक्रीज बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेटेड मीन। मैंने बोला जब बढ़ता है या घटता वाला डेटा दिया हुआ वेटेड मीन, इसमें यूजुअली आपको डेटा परसेंटेज में दिया हुआ होगा। देखो, एक पॉपुलेशन का एरिया 15% बढ़ रहा है, 18%, 13% और 20% बढ़ रहा है फॉर द 4 ईयर। 4 साल में एक पहले साल में 15% बढ़ा, दूसरे साल में 18%, तीसरे साल में 13% एंड चौथे साल में 20% वो इंक्रीज हुआ। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में लिखा नहीं कि जियोमेट्रिक मीन निकालो, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। क्लियर, क्या बोला है, पॉपुलेशन है ये 4 साल में इंक्रीमेंट है, 15%, 18%, 13%, 20%। आपको एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, परसेंटेज दिया है तो जियोमेट्रिक मीन। मैंने बोला था जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का डेटा दिया वो इन परसेंटेज यूजुअली, तब हम जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब अपन को निकालना है इसका x1। x1 कैसे निकालेंगे, x बार 1 नहीं x1। पहले साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 15%, तो सिर्फ 15 नहीं 100,
प्लस 15, तो कितना हो गया 115। x2 है 18%, तो क्या परसेंटेज है, तो 100 प्लस 18 दैट इज 118। x3 है 13%, 13% मतलब 100 प्लस 13 दैट इज 113। x4 है 20%, तो 100 प्लस 20 दैट इज 120। x1, x2, x3, x4 आ गया। आप फॉर्मूला में डालने थे, ये याद रखना है जो परसेंटेज चाहिए ना, आप डायरेक्टली अगर 15 तो 15 मल्टीप्लाई बाय 18 ऐसे नहीं, आपको 100 में प्लस करना है परसेंटेज को, ठीक है। सो 100 प्लस 15 दैट इज 115, 100 प्लस 18 दैट इज दिस। अब ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला x इज इक्वल टू कितना है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड मल्टीप्लाई बाय x4, टोटल कितना है 4। 115 तो हम क्या करेंगे, 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 118 से, क्लियर। ओ सॉरी, x3 भी है दैट इज 113 एंड x4 इज 120। इन सबको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, तो थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर आएगा 184009200। ओके, अब इसका फोर्थ रूट कैसे निकालोगे, जस्ट अ मिनट, मेरे को कैलकुलेटर आती है, जस्ट अ मिनट। तो व्हाट यू विल डू इज, कैलकुलेटर में लो 184009200। इसका फोर्थ रूट निकालना है, तो पहले आपको जो स्क्वायर रूट निकाल दो। तो सबसे पहले ये जो रूट का है उसको दबाओ, स्क्वायर रूट निकाला तो आपका आया 135, ये स्क्वायर रूट आ गया 13564.991। ये मेरा स्क्वायर रूट है, लेकिन अपन को तो फोर्थ रूट चाहिए, तो अपन एक और बार स्क्वायर रूट दबाया करेंगे, एक और बार ये बटन दबाओ, तो मेरा जो भी आंसर आया वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 116.47। मतलब मैंने क्या किया, फोर्थ रूट निकालने के लिए कुछ नहीं, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसको एक बार रूट का बटन दबाओ, फिर एक और बार रूट का बटन दबाओ। जब आपने एक बार रूट का बटन दबाया तो आप उसका सेकेंड रूट पे पहुंचे, और एक और बार बनाने के बाद फोर्थ रूट पे पहुंच गए, ठीक है। सो व्हाट फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, सिंपल, ठीक है। तो ये था अपना इलस्ट्रेशन 14, जिसमें अपन को एक 4 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उसको परसेंटेज डेटा दिया हुआ था, और फिर अपन को एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है 35%, 18%, 13%, 20%, x1, x2, x3, x4 निकालने के लिए सबको 100 से प्लस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, एंड देन फॉर्मूला में डालना है। गुड, चलो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 15। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं क्या बोलता है। देखो, द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 नंबर इज 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी GN दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन, GM नहीं सिर्फ G दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन दे ही दे दिया, ठीक है। 1 नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर। आपको G दे दिया है 2, 2 नंबर का है। अब ये जो एक नंबर है ना, वो दूसरे नंबर से फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर जो है ना इज 4 टाइम्स द अदर नंबर। अदर, एक काम करो, जो लैंग्वेज है वही लिखती हूँ। 1 नंबर, तो मैं यहाँ पे 1 नंबर लिखती हूँ, इज दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 टाइम्स में, चलो टाइम्स से लिख देते हैं, 4 टाइम्स अदर नंबर। मतलब ये 1 नंबर जो है इज 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई अदर नंबर। तो let the other number be A. Let the other number be A. So let the other number be A. तो 1 नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय A। तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर इज इक्वल टू 4A, मतलब एक नंबर 4A और दूसरा A। सिंपल, एक नंबर 4A और दूसरा क्या है, A है, क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे G इज इक्वल टू क्या होता है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर, सेकेंड रूट बिकॉज 2 नंबर है, x1 कितना है A और दूसरा क्या है 4A, 2, 4A मल्टीप्लाई बाय A, 4A स्क्वायर, 4A मल्टीप्लाई बाय 4A स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये रूट और ये स्क्वायर तो ऐसे ही कट गया, हाँ ठीक है।
जी और जी की वैल्यू 2 है, तो ये स्क्वायर और ये रूट तो ऐसे ही कट गया, तो 2 इज इक्वल टू, अब 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2a। अब a निकालना है तो 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a, दैट इज a इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्या करा अपन ने, सबसे पहले आपको दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 2 दे दिया, 2 दे दिया, फिर बोला एक नंबर दूसरे नंबर से 4 टाइम्स है, तो दूसरे नंबर को a अज्यूम किया तो पहला नंबर 4a हो जाएगा। फिर अपन ने g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 4a किया, उसका रूट निकाला, a मल्टीप्लाई बाय 4a, 4a स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर और रूट कट गया 4 और a बचा, 4 का रूट कितना होता है 2, तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड हो गया, a इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर? सिंपल। मतलब पहला नंबर a और दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर a है, a दैट इज 1 एंड द अदर नंबर इज 4a, 4a दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 4, तो पहला नंबर 1 दूसरा नंबर 4। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 16, द लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर ज्योमेट्रिकल मीन कंसेप्ट। अरिथमेटिकल मीन, स्टूडेंट्स फोकस, अरिथमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकालना है। सिंपल वाला अरिथमेटिकल मीन भी निकालो, अरिथमेटिकल मीन सुन के ऐसे नहीं जाना क्या आया, अरिथमेटिकल मीन मतलब सिंपल मीन, प्लस करके डिवाइड करते थे ना वो। ज्योमेट्रिकल मीन में निकालना है दो नंबर का 9 और 16 और वेरीफाई करना है क्या अरिथमेटिकल मीन या अरिथमेटिकल मीन का सिंबल इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। तो सबसे पहले अरिथमेटिकल मीन निकालते am और उसका सिंबल क्या x बार, जो सिंपल x बार। सिंपल क्या करना है 9 प्लस 16 डिवाइड बाय क्या करूं 2, 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 16 इज 25 डिवाइड बाय 2 इज 12.5। सिंपल अरिथमेटिकल मीन कितना आया 12.5। अब अपन फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन g इज इक्वल टू रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 16 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 144, कैलकुलेटर पे लो 144, उसका रूट निकालो 12 744 तो मेरा ज्योमेट्रिकल मीन आया 12 और अरिथमेटिकल मीन आया 12.5। सो यस वी कैन वेरीफाई कि जो अरिथमेटिकल मीन 12.5 है विच इज ग्रेटर देन 12। क्लियर? क्या था सम में, बहुत ही आसान सम था, आपको दो नंबर दे दिए 9 और 16, बोला उस नंबर का अरिथमेटिकल मीन भी निकालो, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालो और फिर वेरीफाई करो क्या अरिथमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से ज्यादा है। सो अरिथमेटिकल मीन सिंपल अपन ने निकाला, दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2, और ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकाला x1 मल्टीप्लाई बाय x2 और उसका रूट निकाला, बिकॉज दो ही नंबर है तो स्क्वायर रूट ही निकालेंगे, फोर्थ रूट निकालने निकालने की जरूरत नहीं। एंड अरिथमेटिकल मीन 12.5, ज्योमेट्रिकल मीन 12 है, तो यस अरिथमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। एक बार गो थ्रू करो। सो स्टूडेंट्स आज अपने इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 15 और इलस्ट्रेशन 16 किया। ओके, मतलब अपन ने 4 टाइप की मीन देखे, सिंपल अरिथमेटिकल मीन, वेटेड एवरेज मीन, कंबाइंड मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन सिंपल सिचुएशन में करते हैं, कंबाइंड मीन जब एक से ज्यादा मीन हो तब करते हैं, वेटेड एवरेज मीन तब करते हैं जब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का वेट इंपॉर्टेंस डिफरेंट हो, और लास्ट में कौन सा अपन ने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन तब करते हैं जब इंक्रीज या डिक्रीज हो, बदलाव ओके, परसेंटेज यूजुअली दिए हुए होते हैं। अच्छा, अब क्या करना है आपको होमवर्क में आपको जस्ट अ मिनट इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद 3.3 भी पूरा करना है। मतलब ये 5 सम जो अपने किए वो, फिर 3.2 के 4 सम 9 सम हुए, और फिर 3.3 के 3 सम 12 सम, ठीक है। सो ये 12 सम्स कंप्लीट करके रखने हैं। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, जो आज इलस्ट्रेशन के वो 3.2 पूरा, 3.3 पूरा, ठीक है। तो अपनी की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, पोजिशनल एवरेज। ये आपने बेसिक कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में टच किया, बट इट वुड बी मच इन डिटेल इन 11th स्टैंडर्ड। सो गाइस गेट एक्साइटेड टू स्टडी मीन, मीडियन, मोड इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।